नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिमावत मैथ्स के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, हमारा चल रहा है एकलव्य बैच रेलवेज 2026 टारगेट, जिसमें आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। आज जो हमारा टॉपिक है यहां पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहने वाला है। हम पूरा डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। 8 या 9 पार्ट में ये रहने वाला है। कोई छोटी छोटी वीडियोज रहने वाली है आपकी 20 से 25 मिनट की, ठीक है बॉस। तो स्टार्ट करें बिना देरी के हुए यहां पर, चलो। रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 1 है यहां से। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। यूट्यूब का जो चैनल का नाम है मनीष सिमावत मैथ्स है। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी मनीष सिमावत मैथ्स है, तो आप इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पीडीएफ होती है जो हम पढ़ाते हैं वो सेम की सेम पीडीएफ हम इसमें अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ ज्वाइन करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चलिए, रेशियो प्रोपोर्शन आज जो हमारा रहने वाला है बेसिक है, तो यहां से हेडिंग डालिए आप लोग रेशियो। हम जिसको बोलते हैं अनुपात। ये आपका टॉपिक रहने वाला है रेशियो अनुपात। रेशियो होता क्या है? रेशियो क्या होता है? सबसे पहले रेशियो से पहले हम जानते हैं एक चीज यहां पर, फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं भिन्न। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? भिन्न बोलते हैं। सर रेशियो, ये फ्रैक्शन क्या होता है? फिर फ्रैक्शन होता है जो भी फॉर्म किसमें हो आपकी, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? पी बाई क्यू की जो फॉर्म में हो उसको हम बोलते हैं यहां से फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न बोलते हैं। अब पी बाई क्यू क्या होगा सर? जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हम यहां से बोलें कि यहां से देखिए 2/3 क्या ये फ्रैक्शन हो गया? क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 4/6, ये भी फ्रैक्शन हो गया? क्या हम इसको बोल सकते हैं 8/16, ये भी फ्रैक्शन हो गया? क्या यहाँ से 2/1, क्या इसको बोल सकते हैं 106/103? ये सभी क्या है यहाँ से फ्रैक्शन है। ये सभी क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो सभी ये क्या हो गए यहाँ से फ्रैक्शन हो गए बॉस। अगर ये सभी फ्रैक्शन है तो सर फ्रैक्शन बताने का रीजन यहां पर क्या है? वो रीजन ये है यहां से कि हमें यहां से रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब यहां से हम यहां से पता चलेगा कि रेशियो क्या होता है। तो यहां से देखिए आप लोग, रेशियो यहां से क्या होता है, वो फ्रैक्शन से ही निकलता है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न की सबसे छोटी इकाई, भिन्न की सबसे छोटी इकाई, भिन्न की जो सबसे छोटी इकाई है उसी को हम क्या बोलते हैं यहां से, रेशियो बोलते हैं। भिन्न की जो सबसे छोटी इकाई होगी, फ्रैक्शन की जो सबसे छोटी इकाई होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे यहां से, आपका रेशियो बोलते हैं। तो सर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहां से। तो देखिए, हम यहां से एग्जाम्पल की बात करें, आप एक चीज बताओ, जैसे मैं लिखूं यहां से 8/16, तो सर ये क्या है यहां से, ये बिल्कुल फ्रैक्शन है गुरु। ये क्या होगा यहां से, फ्रैक्शन होगा। अब फ्रैक्शन से ही मुझे यहां पर क्या बनाना है, रेशियो बनाना है। फ्रैक्शन से ही मुझे क्या बनाना है यहां से, अनुपात, रेशियो बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8/16 है, ये भी कट सकता है यहां से कितना, 1/2। 8 से काटूंगा तो 8 को एक बार, 16 को 2 बार, तो यहां से ये रेशियो बन गया, कितना आ गया, 1/2। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है 1/2। ये क्या हो गई आपकी, इसकी रेशियो फॉर्म हो गई। ये क्या है आपकी यहां से रेशियो फॉर्म। यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी, कोई इश्यू तो नहीं है यहां तक। जो सबसे छोटी इकाई होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फ्रैक्शन की, उसी को हम क्या बोलते हैं यहां से, रेशियो बोलते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है सर? फ्रैक्शन होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के जो फॉर्म में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं यहां से, फ्रैक्शन बोलते हैं। मैंने एग्जांपल बताया आपको, 8/16 ये क्या है, फ्रैक्शन है, बट ये अभी रेशियो नहीं है। अब रेशियो कब बनेगा, जब से सबसे छोटी इकाई बनेगी। तो सबसे छोटी इकाई कब होगी, यहां से मैंने लिखा यहां से 8/16, ये 8 से कटेगा एक बार, 8 से कटेगा 2 बार, तो 1/2। ये क्या हो गया, 1/2। ये क्या हो गया, यहां सबसे छोटी इकाई होगी, इससे ज्यादा आप कट नहीं सकता। ये
इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ से ये क्या हो गया, आपका रेशियो बन गया। अब रेशियो की जो फॉर्म होती है उसको लिखने का तरीका 1 फिर डबल डॉट फिर 2, 1:2 हो गया। यहां तक क्लियर है भाई, कोई इशू तो नहीं है किसी को। चलिए थोड़ा सा आगे चले हम यहां से, ये सबको समझ में आ गया। चलो एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहां से उठा रहा हूं जिससे आपको और चीज क्लियर होगी। मैंने एग्जांपल लिया जैसे यहां से 2/3, कितना लिया यहां से 2/3, यहां से मैंने इसको उठाया। सर एक चीज बताओ, इस 2/3 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या 4/6, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4/6 हो जाएगा, हाँ या ना? क्या मैं इसको यहां से ये भी लिख सकता हूं क्या कि यहां से इसको मैंने मल्टीप्लाई करूं यहां से कितना 6/9, ये भी हो सकता है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये भी हो सकता है। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि यहां से यहां आने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 8 और ये कितना 12, ये भी हो सकता है क्या? इससे ये भी फॉर्म बन सकती है क्या? क्या मैं ये भी बोल सकता हूं इसको कि यहां से ये हो गया यहां से कितना 100 और ये कितना हो गया यहां से 150, लिख सकता हूं इसको। जब काटूंगा इसको 50 से 2 बार, 50 से 3 बार। इसका मतलब ऐसे तो कितनी फॉर्म बन सकती है, ऐसे तो ये कितनी भी फॉर्म बन सकती है। तो ऐसे तो मतलब एक जो फ्रैक्शन है जो रेशियो फॉर्म में है, जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, जो रेशियो है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे छोटी ये कट नहीं सकती, इसका मतलब ये रेशियो भी है और फ्रैक्शन भी है। इसका मतलब कोई फ्रैक्शन है जो रेशियो है वो कितने भी फॉर्म में बन सकता है, हाँ या ना? अगर ये कितने भी फॉर्म में बन सकता है तो ये रुकेगा कहां पर सर? तो अगर इसको यहां से जो ये रेशियो वैल्यू है यहां से ये कितना है, यहां से ये 2:3, यहां से ये कौन सी फॉर्म है आपकी? ये है आपकी रेशियो फॉर्म, या इसको ऐसे बोल सकते हैं ये रेशियो वैल्यूज है। सर अगर मुझे इसको यहां से रियल वैल्यूज बनाना है, मुझे क्या बनाना है? वास्तविक संख्याएं बनाना है, रियल वैल्यूज। सर ऐसे तो मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करके कितनी भी वैल्यूज बना सकता हूं। 2/3 है, 4/6 बन गया, 6/9 हो गया, 8/12 हो गया, 100/150 हो गया, और कुछ भी बन सकती है। अगर मुझे इसकी रियल वैल्यूज बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो भी रेशियो वैल्यूज है उसमें यहां पर कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2r और यहां पर कितना 3r। अब यहां से ये दो वैल्यूज आपकी बन गई, ये आपकी क्या हो गई यहां से रियल वैल्यूज 2r और कितनी हो गई यहां से 3r। इतनी सी बात आपको समझ में आई। यहां पर क्या क्या हो गई 2r और 3r हो गई। क्लियर है बॉस, कोई इशू तो नहीं है यहां तक बात क्लियर है? आप मुझे बताओ कोई भी रेशियो वैल्यू है, कोई भी यहां से रेशियो वैल्यू जो 2:3, मुझे उसको रियल वैल्यू बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा यहां से कोई भी जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो अल्फाबेट्स होते हैं, ए से लेके जेड तक, तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी एक से यहां से वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाते हैं? तो वो बॉस यहां पर बन जाती है आपकी रियल वैल्यू, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब ये रेशियो वैल्यूज से उठकर क्या किस में आ गई? आपकी रियल वैल्यूज में यहां से प्रेजेंट हो चुकी है। यहां तक क्लियर, कोई इशू तो नहीं है? थोड़ा सा आगे चलें, यहां तक ये आपको समझ में आ गई बात। चलो मैं एक और एग्जांपल उठा रहा हूं यहां से, हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहां से। जैसे में लिखा है 2/3, ठीक है, इसमें फर्स्ट फॉर्म जैसे ये 2/3 है, ठीक है, कितना है यहां से 2/3। अगर मैं एक काम करूं इस 2/3 को, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया यहां से 4/6 हो गया क्या? अगर मैं इसको यहां से ये जो 2/3 है इसमें यहां से मल्टीप्लाई करूं 3 से और इसको मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो ये कितना हो गया 6/9, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से ये 2/3 है, अगर मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 4 से 4 से 4 से, तो ये कितना हो गया 8/12, कितना हो गया यहां से 8/12 हो गया। आप एक चीज बताओ, यहां से हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म कौन सी है? यहां से 2/3 है, हमने कितनी वैल्यूज बना ली इससे? एक 4/6 बना ली, 6/9 बना ली, 8/12 बना ली, कोई इशू किसी को? ठीक है। दूसरी बात करें हम यहां से, जैसे यहां से यह है 2/3, कितना यहां से 2/3 है। अब यहां से बात को ध्यान से सुनना, इसका मतलब मैं अगर यहां से बात करूं कि ये 2/3 है, इसको मैं डिवाइड करूं 2 से और इसको डिवाइड करूं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा यहां से 2 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 1/2, यहां से कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहां से 2/2 और कितना आ गया 3/2। ठीक है, आगे बात करें हम यहां से और इसको सोल्व करें, ये 2/3 है,
अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं यहाँ से 5 से, तो ये भी डिवाइड 5 से होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 2, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 1/5, तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 2/5, और ये कितनी हो गई यहाँ से 3/5। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, सबको बात समझ में आ गई। तीसरी फॉर्म देखते हैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से तीसरी फॉर्म लूँ, यहाँ से कितना तीसरी फॉर्म 2/3 है, कितनी है यहाँ से 2/3 है। अगर ये 2/3 है सर, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं यहाँ से कि ये जो 2/3 है इसको यहाँ से +2 कर दूं और यहाँ भी +2 कर दूं, तो ये कितना हो गया 4/5। अगर मैं इसको यहाँ से ये बोलूं कि ये 2/3 है, अगर मैं इसमें यहाँ से आप ऐड कर दूं 3 से और ये किससे ऐड कर दूं 3 से, तो ये कितना हो गया यहाँ से 5/6 हो गया। क्लियर है, चलिए एक और यहाँ से एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, चौथा, यहाँ से 2/3 है, ये कितना है यहाँ से 2/3। अगर हम यहाँ से बात करें कि ये 2/3 है, तो ये 2/3, अगर मैं यहाँ से एक काम करूँ -1 कर दूँ और ये -1, तो ये कितना हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इतनी फॉर्म बन चुकी है। अब खुद आप छोटी सी बात ये बताओ, जब पहला केस हो रहा है 2/3, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी से, ये 4/6 आ गया, 6/9 आ गया, 8/12 आ गया। अगर मैं इसको यहां से काटूं, तो यहां से अब देखो ये काटूंगा तो क्या 2/3 आ जाएगा क्या काटने पे, ये भी काटने पे कितना 3 से काटूंगा तो 2/3, ये भी काटने पे 4 से 2/3, मतलब वापस ओरिजिनल फॉर्म आ रही है क्या पहले वाले केस से। अगर दूसरे वाले केस की बात करें 2/3, यहां डिवाइड वाला केस है, अगर यहां से देखो 2 से 2 कट गया तो क्या वापस 2/3 फॉर्म आ रही है क्या। यहां से देखो क्या 5 से 5 कट रहा क्या वापस 2/3 फॉर्म आ रही है क्या, हाँ या ना। चलो यहां से देखो 2/3 है, जब मैंने प्लस किया तो ये 4/5 है, क्या मैं इसको 2/3 बना सकता हूं क्या गुरु, 4/5 को काट पीट के नहीं बना सकता। क्या ये 5/6 को 2/3 बना सकता हूं क्या, नहीं बना सकता ना। यहां से देखिए 2/3 माइनस किया है तो क्या 1/2, इसको 2/3 बना सकता हूं वापस ओरिजिनल फॉर्म में, नहीं बना सकता। इसका मतलब यहां से आप एक चीज देखो, जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं या फिर मैं डिवाइड कर रहा हूं किसी रेशियो में, जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं सेम नंबर से, इसका मतलब तो हम वापस ओरिजिनल फॉर्म बना सकते हैं। पर जैसे ही मैं प्लस कर रहा हूं माइनस कर रहा हूं डायरेक्टली, ध्यान से बात को सुनना, जब मैं रेशियो में डायरेक्टली यहां से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या डिवाइड कर रहा हूं किसी सेम नंबर से, तो यहां से वापस ओरिजिनल फॉर्म आ जाती है। बट जैसे ही मैं यहां से प्लस या माइनस कर रहा हूं तो वहां पर यहां पर ओरिजिनल फॉर्म वापस नहीं आती। इसका मतलब यह हो गया कि यहां से हम रेशियो में डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यूज कर सकते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। बट जैसे ही मैं यहां से प्लस माइनस की बात करें तो यहां पर क्या होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली रेशियो में अप्लाई नहीं कर सकते। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई क्या भाई हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर हम यहां से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहां से मल्टीप्लाई और कौन सा हो गया यहां से डिवाइड, ये दोनों यहां से हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आप बताओ जो डिवाइड है वो भी तो क्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जो डिवाइड लिखा हुआ है 2 उसको हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1/2। इसका मतलब यहां से डिवाइड और मल्टीप्लाई डायरेक्टली यूज कर सकते हैं रेशियो में। इसका मतलब ये हो गया, और जो डिवाइड होता है वही क्या होता है मल्टीप्लाई होता है इनवर्स लिखने के बाद। इसका मतलब ये हो गया कि डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों यूज कर सकते हैं। तो रेशियो को हम क्या बोलते हैं, यहां से रेशियो को एक और नाम बोलते हैं, रेशियो को हम यहां से बोल सकते हैं कि ये क्या होता है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या होता है भाई, ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। रेशियो क्या हो गया आपका मल्टीप्लाइंग, यहां से फैक्टर हो गया। क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है किसी को। जल्दी से इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे चलते हैं। ये क्लियर है बिल्कुल, कोई इशू तो नहीं है किसी को बात यहां तक। चलिए नोट डाउन करिए जल्दी से।
पहला हमने क्या पढ़ा यहां से भाई, हमने यहां से पढ़ा पहला कि रेशियो क्या होता है, उससे पहले हमने पढ़ा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में, जो डिवाइड के फॉर्म में 2/3, 4/6, 8/16, 2/1, 106/103, ये इसके एग्जांपल्स हो गए कुछ। अब सर हमें रेशियो की बात करनी है। रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसका, फ्रैक्शन का। सबसे छोटी इकाई होती है किसकी, आपकी फ्रैक्शन की, उसी को हम क्या बोलते हैं यहां से, रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लिया 8/16, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, बट हम इसको रेशियो बोले नहीं बोले, तो चेक करते हैं रेशियो कितना, इसको लिखा 8/16, और ये कटेगा भाई 8 से, कटेगा 8 से एक बार, 8 से 16 दो बार, तो 1/2, तो यहां से 1:2। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म बनी है किसकी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म बनी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका रेशियो फॉर्म हो गई। क्लियर है, यहां तक कोई इशू तो नहीं है किसी को। ठीक है, चलिए आगे फिर यहां पर लिखा है हमने, जैसे 2/3 है, अब 2/3 की कितनी वैल्यूज बन सकती है यहां से, 4/6, 6/9, 8/12, 100/150, कितनी और भी वैल्यूज बन सकती है, जिससे मल्टीप्लाई करो उससे वैल्यूज बन सकती है। तो सर ये तो रेशियो वैल्यू हो गई। अब हम इसको रियल वैल्यू बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, तो रियल वैल्यू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी जो वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई मार दो। तो यहां पर ये दोनों क्या हो गए आपकी, 2r और 3r, ये रियल वैल्यू हो गई। अब ये रेशियो वैल्यूज नहीं, क्या हो गई, रियल वैल्यूज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहां से 2/3 लिया। अब यहां से हमने क्या किया, इसमें 4 फैक्टर पढ़े हमने, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा, डिवाइड फैक्टर पढ़ा, जो डिवाइड भी क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, क्योंकि उससे जब अपॉन में लिखते हैं, इन्वर्स करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग ही के फॉर्म में आके बनता है। तीसरा हमने पढ़ा यहां से एडिशन, चौथा कौन सा पढ़ा, सब्ट्रैक्शन। तो जो डायरेक्टली यहां पर रेशियो में यूज होते हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर और डिवाइड फैक्टर। इसलिए यहां पर हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। रेशियो को हम क्या बोलते हैं एक और नाम से, वो होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लियर है यहां तक। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो डायरेक्टली रेशियो में अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर भाई, कोई इशू तो नहीं है यहां तक। चलिए आगे चले यहां से, चलो नेक्स्ट देखिए यहां से। अब यहां से हम बात करते हैं रेशियो में कैलकुलेशन टाइप्स। कितनी टाइप्स होती है, तो टाइप 1 लिखिए यहां से, वो है साइक्लिसिटी। पहली कौन सी होगी यहां से, साइक्लिसिटी फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, साइक्लिसिटी। वो कैसे बनता है देखो, अब हम सीखेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर पहला, जैसे यहां से बोल दिया हमने, यहां से ए से बी है, ये कितना हो गया यहां से 2 और 3। फिर हमने यहां से बोल दिया बी से सी, ये कितना हो गया यहां से 3 से 4 हो गया। कितना हो गया यहां से 3 से 4 हो गया। तो सर आप ये बताओ यहां से कि A/B/C यहां पर कितना होगा। आप खुद ये बताओ, दोनों ग्रुप में B है क्या, दोनों ग्रुप में यहां से क्या है, B है। इसका मतलब यहां भी दोनों ग्रुप में B है, 3 और 3 ये सेम हो गया। तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं 2:3:4 लिख सकते हैं क्या यहां से। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं, अगला एग्जांपल की बात करूं यहां से, कि अगला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है साइक्लिसिटी का, वो क्या हो गया देखो सर। साइक्लिसिटी कैसे बन रही है, ए से बी आ रहा है, फिर बी से बी, फिर बी से सी आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा। जैसे मैं अगला एग्जांपल की बात करूं यहां से कि A/B, फिर B/C और C/D। अगर हम बोले यहां से कि ये 2 से 3 है, आगे हम बोले यहां से कि ये 3 से 5 है, और आगे हम बोले कि ये 5 से यहां से कितना है 7। सर आप ये बता दीजिए यहां से कि A/B/C/D। तो सीधा सीधा हम यहां से ये बोल सकते हैं यहां से कि ये कितना हो गया 2:3:5:7। सर ये कैसे हो गया, आप बताओ कि B और B सेम है क्या, तो यहाँ नंबर्स भी सेम है B और B के। यहाँ C और C सेम है, तो इसका नंबर यहाँ सेम है C और C के। तो ये कितना आ गया 2 और B कितना 3। ठीक है, C कितना 5 और D कितना 7। क्लियर है यहां तक बात, कोई इश्यू तो नहीं है। सर यहां तक तो ठीक है कि जो कॉमन नंबर्स हैं उनकी वैल्यू सेम है, तो आपने सीधा सीधा लिख दिया। अगर ये सेम ना हो तो कैसे, जैसे हम बात करें यहां से तीसरे एग्जांपल की, अगर हम बात करते हैं यहां से एग्जांपल नंबर 3, अगर वो ऐसे लिखा हुआ है कि A/B ये कितना है 2:3, और यहां से B आगे, इसको आगे करें दूसरे में। तीसरा एग्जांपल यहां से A/B
ये कितना हो गया यहाँ से 2:3 हो गया, और यहाँ से B:C ये कितना हो गया यहाँ से 4:5 जैसे ही है। सर हमें यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए, A:B:C की, इसी की वैल्यू चाहिए यहाँ से, हाँ या ना। तो देखो यहाँ से हम आगे बात करते हैं, यहाँ से मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 है। आप देखो यहाँ से A:B ये कितना हो गया यहाँ से 2:3 हो गया क्या, फिर यहाँ से B:C यहाँ पर क्या हो गया B:C ये कितना हो गया 4:5। इसका मतलब A का वैल्यू तो 2 रेशियो है, B का कितना है 3 रेशियो। यहाँ पर B की वैल्यू 4 रेशियो है, C की वैल्यू कितनी है 5 रेशियो, यही है। यहाँ पे सर देखो दोनों साइड B सेम है, तो इसका मतलब ये नंबर्स भी B के, इसका B का 3 है, इसका कितना है 4, ये भी नंबर सेम होने चाहिए गुरु। अगर 2 आदमी है दोनों सेम है तो उनके नंबर्स भी सेम होने चाहिए। अगर यहां से नंबर सेम होंगे तो कैसे इसको यहां से अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहां से आपको क्या करना है, इनको सेम करना है। तो ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 को, और इधर किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, तो ये कितना हो गया यहां से 4 दूनी 8 हो गया, और ये कितना हो गया 4 तिया 12। इधर से करूंगा 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। क्या गुरु अब बताओ यहां से कि 12 और 12 बराबर हो गए क्या, B और B बराबर हो गए। तो यहां से अब इजीली हम लोग निकाल सकते हैं यहां से नंबर कि A:B:C ये कितना हो गया यहां से 8:12:15। ये क्लियर बात आपको समझ में आ गई। सर इसमें हम सीधा सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं क्या मेथड नंबर 2 के थ्रू, कि यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि यहां से ये A आ गया और ये क्या आ गया B, दूसरा यहां से क्या आ गया B:C, ये वैल्यू यहां से कितनी है आपकी 2:3 है, और यहां पर ये कितनी है 4:5। आप ब्रिज बनाओ, आप क्या बनाओ ब्रिज बनाओ। हमें वैल्यू किसकी चाहिए सर यहां पर A:B:C। A के लिए क्या होगा, ये दोनों को कवर 2 और 4, तो ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 2 और 4, क्योंकि A कहां पर है यहां पर है, A यहां पर है ना, तो इसको पूरा बाईपास कर दो, A को कवर करते हुए बाईपास कर दो। ठीक है सर B कहां पर है, B निकालना, तो B इन दोनों के पास है, तो यहां भी B इन दोनों के पास 3 और 4, तो ये कितना हो गया 3 × 4। सर C निकालना, तो C यहां से ये कवर कर दो, तो यहां से C ये कवर हो गया, तो ये कितना हो गया यहां से 5 × 3 8 12, और ये कितना हो गया 15 हो गया क्या। यहां तक क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। सर अगर ये तो 2 ही एग्जाम्पल हैं यहां पर, अगर 3 की बात करें तो यहां पर ये बराबर कैसे करेंगे। ठीक है तो एक बार इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई ज़्यादा वीडियो बड़ी लंबी रखेंगे नहीं, इसको छोटी ही रखेंगे। आज हम टाइप 1 ही बात करेंगे, सिर्फ साइक्लिसिटी की ही बात करेंगे हम, साइक्लिसिटी की। ठीक है उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, कल हम बात करेंगे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7। ठीक है चलिए, जैसे अगला एग्जाम्पल की बात करूं मैं यहां से, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग। जैसे यहां से लिखा हुआ है A:B, ये कितना आ गया 2:3 आ गया सर। B:C सर ये आ गया यहाँ पर 1:2 आ गया। C:D ये आ गया 4:5। सर अब यहाँ से हम बात करनी है, हमें साइक्लिसिटी बनानी है A:B:C:D। तो चारों हमें यहाँ चारों वैल्यू साथ लेनी है। साइक्लिसिटी बनी हुई है क्या, A से B, फिर B से B, फिर B से C, C से C, C से D, साइक्लिसिटी बनी हुई है। सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से देखिए आप लोग, अब यहाँ से सर बराबर तो कर नहीं सकते, पहले कि इन दोनों को बराबर करो, फिर इन दोनों को कैसे होगा सर, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से सीधा सीधा यहाँ बराबर वाला काम नहीं होगा, हमें सीधा सीधा यहाँ पर ब्रिज फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। A:B ये कितना है, यहां से देख लो A है तो A को यहां से यहां तक पूरा बाईपास कर दो, तो A यहां से कितना हो गया 214, तो ये कितना हो गया A 2 × 1:4। B चाहिए तो B को कवर करिए ना, यहां से ये B करिए कवर। अब ये इसको नीचे ले जाओ, ऐसे बीच में छोड़ना नहीं है, ये नीचे ले जाओ यहां तक ऐसे, तो कितना हो गया 3 × 1 × 4। सर अब आगे यहां से बात करिए, C की बात करें तो C को कवर करो ना बॉस, दोनों C कवर कर गया, ऊपर चला गया, तो यहां से C कवर करो 4 2, और ये कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया यहां से 4 × 2 × 3, ये C आ गया। सर मुझे D बनाना है, तो D अकेला ही है, तो D अकेला, तो D को यहां सीधा बाईपास कर दो, तो D को यहां सीधा बाईपास कर दीजिए, तो 5 2 3।
तो ये कितना हो गया यहाँ से, अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया यहाँ से 8 हो गया, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 8 24 हो गया, और यहाँ से कितना 10 30 हो गया। तो कुछ कटेगा यहाँ से, 2 से कट जाएगा, ये 2 से अगर कटेगा तो कितना हो जाएगा 4, ये 6, ये 12 और ये कितना 15। तो इसका आंसर यहाँ से कितना हो गया 4 6 12 15। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 4 6 12 15, यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। जैसे सर अगला एग्जाम्पल की हम बात करें, यहाँ से ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां से देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, यहां से हम लिखें, यहां से ए से बी आपके पास कितना है 2 से 3, बी से सी यहां से कितना है 3 से 1, डी से सी आपके पास कितना है 3 से 4, ठीक है, डी और ई ये कितना आपके पास मान लो 1 से 2। सर हमें यहां से वैल्यू चाहिए आपकी A/B/C/D/E, ये वैल्यू हमें यहां से चाहिए। क्या ये साइक्लिसिटी बन रहा है, साइक्लिसिटी फॉर्म में है? तो देखो चेक करो, यहां से हम इसको बनाते हैं। पहले कितना हो गया A/B, ये कितना आ गया यहां से 2/3 आ गया। फिर यहां से B/C, ये कितना आ गया बॉस 3/1 आ गया। फिर देखो यहां पर सर ये D से C है, ये यहां पर कितना है D से C, ये कितना हो गया 3 से 4। आप मुझे बताओ क्या ये साइक्लिसिटी बनेगी? यहां से A से B, B से B, फिर B से C और ये C से C आना चाहिए ना। इसका मतलब यहां से गुरु ये गलत हो गया, हमें इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इसको C से D। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, C की कितनी है 4 और ये 3, C की वैल्यू यहां 4 है और D की वैल्यू यहां से कितनी है 3, ठीक है। अब ठीक हो गया। फिर D से लेके E तक ये वैल्यू कितनी हो गई यहां से 1 से 2। ब्रिज फॉर्मूला यूज कर दीजिए यहां से A/B/C/D/E, ये निकालना है यहां से। तो देखिए यहां से A पूरा बाईपास हो जाएगा ऐसे, तो ये पूरा बाईपास हो गया, तो कितना हो गया 2 × 3 × 4 × 1। अगर हम B की बात करें यहां से, तो B इन दोनों को यहां से कवर करेगा और नीचे तक, तो ये 3 3 और फिर कितना 4 1, 3 × 3 × 4 × 1। अगर हम यहां से बात करें C, तो C ये दोनों कवर होंगे क्या? अब बोलो सर ऊपर जाए नीचे जाए? बिल्कुल पूरा कवर करो, ऊपर भी जाओ और नीचे भी जाओ। तो यहां से 4 और 1 ये 3 और यहां पर नीचे, तो ये कितना हो गया यहां से, ये हो गया यहां से 4 × 1 × 3 × 1, ये हो गया यहां से। सर D कहां पर है गुरु? तो D यहां से देखिए आप लोग, ये D ये दोनों कवर करना है और ऊपर तक जाना है, तो मतलब 1 3 1 3, तो ये कितना हो गया 1 × 3 × 1 × 3। सर यहां से देखिए आप E यहां से ये पूरा कवर हो जाएगा ऐसे, तो ये पूरा कवर कर लीजिए यहां से, तो कितना हो जाएगा 3 × 1 × 3 × 2, ये हो गया यहां से। तो ये कितना हो गया यहां से बार दूनी 24 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, ये कितना हो गया 12, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया 18। 3 से कट जाएगा क्या यहां से? अगर 3 से काटूंगा तो 8 आ गया, यहां से 12 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 और ये 6। तो यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 8 12 4 3 6। बात सबको समझ में आ गई यहां तक? तो हम क्लास इसको आज यहीं स्टॉप करेंगे। आपका टाइप 1 कंप्लीट हुआ, मैंने पूरा बेसिक बताया, रेशियो क्या क्या होता है, रेशियो के बारे में आपको जानकारी दी। उसके अलावा टाइप 1 हमने यहां से पढ़ा। कल हम करेंगे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 7 तक, ठीक है बॉस? तो मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। आपको यहां से सिर्फ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और यहां से जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया है, तो ये पूरा का पूरा वीडियो वहाँ पूरा का पूरा जो जितना कॉन्सेप्ट बताया है, तो ये जैसे जैसे यहाँ पर है आप वहाँ पर जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पूरा अपलोड कर दूंगा पूरी क्लासेस यहाँ पर, ठीक है बॉस? तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।